हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारे पास रहने वाला है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी के प्रकार। यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि टाइप्स ऑफ पार्टनर। यानी कि हम पार्टनर के प्रकार की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पार्टनरशिप की 3 टाइप्स को यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो होता है वो होता है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल यानी कि सामान्य, नॉर्मल, और लिमिटेड यानी कि सीमित पार्टनरशिप। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारे पास होता है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और थर्ड होता है हमारे पास लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। इन तीनों के तीनों को हम यहाँ पे कंप्लीटली और फुली डिस्क्राइब करने वाले हैं इन द नेक्स्ट शीट। देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम बात करें अगर जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप होती क्या है, तो जनरल यानी कि सामान्य साझेदारी वो साझेदारी होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो। इन शॉर्ट, सपोज करो कि आप और एक दूसरा व्यक्ति एक साझेदारी में इन्वॉल्व होना चाहते हो। ना आप 18 से कम हो, ना सामने वाला, यानी कि अवयस्क आप में से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब जब भी आप साझेदारी करोगे, भले ही कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हो, आप लोग आपस में बांटने वाले हो। और उसी के साथ साथ अगर इन फ्यूचर कोई भी लॉस फर्म में हो जाता है तो आप उस लॉस को, वो कितनी भी सीमा तक हो सकता है, तो आप उस लॉस से भाग नहीं सकते। यानी कि आपकी लायबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है अनलिमिटेड। ठीक है, और इसी के साथ जब हम बात करते हैं लिमिट पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप, तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स को 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया। पहला हमारे पास कर दिया जनरल पार्टनर, और दूसरा हमारे पास स्पेशल पार्टनर। देखिए, जनरल पार्टनर को तो हम यहाँ पे पहले से क्लेरिफाई कर चुके हैं, यानी कि वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब बात करें अगर स्पेशल पार्टनर की, तो यहाँ पे वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिट में होती है। ठीक है, लिमिटेड, यानी कि वो सिर्फ एक सीमा तक ही लॉस को बेयर करेगा, लॉस को बर्दाश्त करेगा। उस सीमा से ऊपर अगर होगा तो वो उस लॉस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना ही वो उस लॉस के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब बात आई कि जनरल पार्टनरशिप स्पेशल पार्टनरशिप का जो कंबाइन बन जाता है वो हो जाती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर कम से कम, मतलब एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। बाकी भले ही कितने पार्टनर्स में लिमिटेड लायबिलिटी वाले हो सकते हैं। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स कौन होते हैं? ये हो सकते हैं माइनर, या वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो डरे रहते हैं कि कहीं कहीं हमको ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े। तो सिंपल सी बात है, जो आदमी लॉस से घबराता है तब उसको भी ये कहा जाता है कोई बात नहीं, आपको एक हद तक का लॉस अगर होता है तो ठीक है, उससे ऊपर का लॉस जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर है वो बियर करेगा। आपको एक्स्ट्रा लॉस की कोई टेंशन नहीं करनी। तो इन शॉर्ट, इस टॉपिक के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में, तो सिंपली हम कह सकते हैं जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, और जो हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप है उसमें एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड और बाकियों की लिमिटेड। ठीक है, तो ये बात हमारे पास थी। अब इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि एक अगली टाइप आ जाती है। भाई पार्टनरशिप की अगली टाइप हमारे पास मौजूद है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखिए ध्यान से, जो पहले वाली है पार्टनरशिप एट विल, इसको सिंपली अगर आप समझोगे या अपने दिमाग में सोचोगे कि तो इच्छा यानी कि ऐच्छिक साझेदारी। भाई ऐच्छिक साझेदारी का मतलब यहाँ पे ये नहीं लिया जाता कि वो अपनी मर्जी से साझेदार बना है। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब यहाँ पे लिया जाता है भाई ऐसी साझेदारी जो लॉन्ग रन बिजनेस के लिए एस्टैब्लिश करी गई है। समझ में आई बात? यहाँ पे ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से पार्टनरशिप ज्वाइन करना नहीं है। यहाँ पे ऐच्छिक का सीधा सीधा रिलेशन, यानी कि जो हमारे पास एट विल है, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप जो बना है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इच्छा का मतलब सीधा सीधा लिया गया है पार्टनरशिप की ड्यूरेशन से। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल अगर कैटेगराइज करा जाएगा तो एक ऐसी साझेदारी जो
एक बहुत लंबे टाइम के लिए एस्टैब्लिश करी गई हो, किसी ऐसे बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। और उसके बाद रही बात पर्टिकुलर जो हमारे पास है पार्टनरशिप, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है भाई, वो किसी स्पेशल वर्क के लिए या प्रोजेक्ट के लिए एस्टैब्लिश करी जाती है। सिंपल सी बात है, ये कुछ ही समय के लिए करी जाने वाली साझेदारी है। जैसे ही काम खत्म, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ हमारे पास। तो एट विल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में आप समझ चुके हो। अब सिंपल सी बात यहाँ पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर कही जाए या इस बात को लिया जाए, तो ऐच्छिक साझेदारी और पर्टिकुलर साझेदारी जो हमारे पास है या विशेष साझेदारी इसको कहा जा सकता है, ये हमारे पास समय से रिलेटेड है। यानी कि ऐसी साझेदारी जो लंबे समय के लिए करी जाती है या ऐसे बिजनेस के लिए करी जाती है जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, जहाँ पे साझेदारी काफ़ी टिकाऊ होगी, कई सालों सालों तक चलेगी, तो वो साझेदारी हो जाएगी हमारे पास पार्टनरशिप एट विल। और जो साझेदारी कुछ ही टाइम के लिए चलने वाली है या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एस्टैब्लिश करी गई है, और जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क खत्म होता है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव जिसके लिए भी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी वो एंड हुआ, तब उसी वक्त वो साझेदारी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ हमारे पास थी। अब इसी के साथ जो लास्ट इसके अंदर थर्ड टाइप आ जाती है वो है लीगल और इल्लीगल पार्टनरशिप। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी साझेदारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराई जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं बनता कि भी आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड ही कराना पड़ता है। कई बार कुछ साझेदारियां सिर्फ आपसी सहमति से भी चल पड़ती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो प्रॉब्लम है कि आप भले ही अपने आप को रजिस्टर्ड मत कराएं, लेकिन आपको पार्टनरशिप एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अब सिंपली इसी बात को आधार मान लें, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म्स, जो भी पार्टनरशिप्स हैं जिनमें 1932 एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लीटली फॉलो करा जाता है, तो वो सारी की सारी साझेदारियां तो बन जाती है हमारे पास लीगल, यानी कि कानूनी रूप से सही। और जो साझेदारियां या जो पार्टनरशिप हमारे 1932 एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती हैं, वो बन जाती है हमारे पास इल्लीगल पार्टनरशिप्स। तो सिंपल सी इस बात को, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो और वो बिजनेस कानून की नज़र में गलत नहीं है, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्रैकर्स का बिजनेस करते हो और क्रैकर्स बेचने का या बनाने का आपने प्रॉपर लाइसेंस लिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, भले ही वो रिस्की काम ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो काम बिना रूल्स को फॉलो करे, यानी कि बिना लाइसेंस के आपने उस काम को शुरू कर दिया, तो तब आपकी पक्का बैंड बजने वाली है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी उस काम को करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। या तो आप रूल्स को फॉलो करो, नहीं तो अपने काम को बंद करो और जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो ठीक वैसे ही सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए, भाई कानून को पूरा करोगे तो आपकी फर्म होगी लीगल, आपकी साझेदारी होगी लीगल। और अगर कानून को ही पूरा नहीं करोगे, कानून की ही नहीं मानोगे, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनर हो या कोई भी कंपनी वगैरह क्यों ना हो, सब इलीगल हो जाएगी भाई। समझ में आई बात? तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारे पास काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन ये टॉपिक जो यहाँ पे था भाई, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स हैं, वो कंप्लीट होता है। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा कि जो जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप यानी कि सामान्य नॉर्मल पार्टनरशिप, जिसके अंदर सभी की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर सामान्य साझेदारी की बात करी जाए तो आपने उसका रिलेशन सीधा सीधा लाइबिलिटी से लेना है। अगर लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हमने यहाँ पे उनकी लाइबिलिटीज से लेना है। तो जिन पार्टनरशिप्स के अंदर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी? आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे जनरल। और जिन पार्टनरशिप्स के अंदर लाइबिलिटीज लिमिट में होती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ साझेदारों के दायित्व सीमित होते हैं किसी एक या दो को छोड़कर, तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी लिमिटेड। और जब बात करी हमने यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल और पार्टिकुलर, तो इसका सीधा सीधा रिलेशन था हमारे सामने, वो था टाइम के साथ। ठीक है, टाइम ऑफ पार्टनरशिप, भाई जो पार्टनरशिप थोड़े समय के लिए करी जाती है वो तो हो जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप काफ़ी लंबे समय के लिए करी जाती है वो हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल।
उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, यानी कि वो साझेदारी जो कानून को फॉलो करती है वो बन जाएगी हमारे पास लीगल, और जो कानून को फॉलो नहीं करती, 1932 जो एक्ट है हमारा पार्टनरशिप उसको फॉलो नहीं करती, उसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती, वो हो जाएगी इलीगल पार्टनरशिप। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और स्टे ट्यून, अगले पार्ट के लिए बने रहें। बहुत बहुत